Good morning students. Welcome back to online classes of BBVN. In our last class, we have studied about the methods of separation, in which we have studied about the desirable substances separate from the undesirable one. जो harmful substances हैं उनसे अपन को जो डिज़ायरेबल है, बेनिफिशियल सब्सटेंसेस हैं मिक्सचर में से, उसको सेपरेट करना है. तो वेरियस मेथड्स अपन को पढ़ना है. प्रीवियस क्लास में अपन ने सॉलिड को कैसे अपन सेपरेट कर सकते हैं हार्मफुल विद द बेनिफिशियल, ये अपन ने पढ़ा था. तो फर्स्ट जो मेथड पढ़ा था अपन ने थ्रेशिंग पढ़ा. थ्रेशिंग के बाद अपन ने पढ़ा था मेथड सेपरेशन का विनोविंग. थ्रेशिंग में क्या होता है बेटा, जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन पार्टिकल सेपरेट फ्रॉम द चाफ. चाफ इज द वेस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोसेस. जो ग्रेन्स हैं, अनाज है, अनाज में चाफ गिर जाता है तो वो अनडिजायरेबल या वेस्ट होता है, चाफ जो होता है. तो उनको अपन को सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं थ्रेशिंग, जिसमें जो ग्रेन है पार्टिकल्स उनसे चाफ को अलग करा जाता है. तो इट्स कॉल्ड द थ्रेशिंग प्रोसेस. सेकेंड अपन ने पढ़ा था बेटा विनोविंग. विनोविंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेट द स्मॉलर और लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम द हैवियर पार्टिकल्स बाय द ब्लोइंग एयर. हवा के बहने से या चलने से जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा दूर जाके रिमूव हो जाते हैं और जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो वहीं पे गिर जाते हैं. तो सेपरेशन हो गया. हैवियर पार्टिकल्स जो हैं अपन कह सकते हैं उनको ग्रेन्स वगैरह, और उनके अंदर जो है चाफ या कोई और उनमें अनवांटेड सब्सटेंस या अनडिजायरेबल सब्सटेंस अगर मिक्स हो जाते हैं तो वो लाइटर होने की वजह से, हवा की वजह से वो आगे जाकर रिमूव हो जाते हैं. तो ये हो जाता है सेपरेशन बाय द ब्लोइंग एयर. इट्स कॉल्ड द विनोविंग प्रोसेस. सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करने का नेक्स्ट जो मेथड है वो अपन पढ़ेंगे बाय द हैंड पिकिंग, बाय द सेविंग एंड बाय द मैग्नेटिक सेपरेशन. सॉलिड्स को सेपरेट करने के नेक्स्ट मेथड अपन पढ़ेंगे हैंड पिकिंग, हाथ से पिक करना. ये जनरल वे है जो अपने घरों में जनरल देखा जाता है. कुछ चावल हैं या उसमें कंकर पत्थर गिर जाते हैं, दाल जो होती है उसमें कंकर पत्थर गिर जाते हैं, तो हाउसेस में जनरली कोई भी जो है उसको हैंड से जो स्टोन्स वगैरह, पेबल्स वगैरह होते हैं, कंकर पत्थर, उनको अलग करके पिक करता है. तो इट्स कॉल्ड द हैंड पिकिंग मेथड. जनरल मेथड है ये. सीविंग प्रोसेस क्या होती है बेटा, आपने अच्छे से जानते हैं अपन. सीव क्या होती है? सीव इज अ डिवाइस विद द वेरी स्मॉल होल्स इन इट एंड सम स्मॉल साइजेस पार्टिकल्स पास थ्रू इट. सीव आपने देखी है, कुछ अपन कह सकते हैं जाली है ना, चलनी जो होती है उसको सीव कहते हैं. तो उसमें बहुत स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, होल्स होते हैं, जिनसे कुछ स्मॉलर पार्टिकल्स ही पास थ्रू हो पाते हैं. तो ये भी एक मेथड है कि स्मॉलर साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो पास थ्रू हो जाएंगे, लेकिन जो लार्जर साइज के पार्टिकल्स हैं वो वहीं रुक जाएंगे. तो सेपरेशन हो गया फ्रॉम द स्मॉलर वंस टू द लार्जेस्ट. तो साइज के अकॉर्डिंग जो डिफरेंशिएशन है, सेपरेशन है, वो होता है बाय द सीविंग मेथड्स. देन उसके बाद है बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेटिक सेपरेशन आप जानते हैं, मैग्नेट जो कुछ सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इट्स कॉल्ड द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. और कुछ सब्सटेंसेस को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट नहीं करता है, इट्स कॉल्ड द नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. तो अगर किसी भी मिक्सचर में मैग्नेट को उसकी चारों तरफ या उसके अराउंड अपन क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो वहीं पे रह जाएंगे. तो ये भी सेपरेशन हो गया फ्रॉम द सॉलिड मिक्सचर, और सॉलिड्स को ये अपन सेपरेट कर रहे हैं. नेक्स्ट है देखिए हैंड पिकिंग मेथड. जनरल वे है अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स पिक्ड बाय द हैंड्स. इट इज अ प्रोसेस इन विच द अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स और पार्टिकल्स पिक्ड बाय द हैंड्स. एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अनडिजायरेबल जो सब्सटेंसेस है, मान लीजिए चना है या राइसेस है, चावल है, उसमें कुछ कंकर पत्थर गिर गए हैं, है ना. तो क्या करते हैं जनरल अपने घरों में, उसको किसी जो यूटेंसिल है, बर्तन है, उसमें रखते हैं और बाय द हैंड उसको अपन पिक कर लेते हैं. इट्स कॉल्ड द
हैंड पिकिंग मेथड ऑफ द सेपरेशन। नेक्स्ट है बेटा सिविंग। सिविंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ अ मिक्सचर विच डिफर इन साइज। कुछ छोटे सब्सटेंसेस हैं, कुछ बड़े सब्सटेंसेस हैं। साइज की बात कर रहे हैं अपन, तो साइज में कुछ बड़े पार्टिकल्स और कुछ क्या है, स्मॉलर पार्टिकल्स। तो सीव एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, स्मॉलर होल्स, और उन होल्स में से कुछ स्पेशल जो पार्टिकल्स हैं वही उससे क्या होते हैं, पास आउट होते हैं। तो अगर डिफरेंस है साइज में पार्टिकल्स के, तो वहां पर सीविंग प्रोसेस अपन काम में लेते हैं। सीविंग या सीव जो डिवाइस है उसमें स्मॉल होल्स होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस को वो पास थ्रू कर पाती है, ठीक है। तो अगर डिफरेंट है साइज में पार्टिकल्स, तो सीविंग प्रोसेस अपन काम में लेते हैं। छानना जिसको कह सकते हैं अपन, चलनी जो होती है उससे स्मॉल पार्टिकल्स पास आउट होते हैं, लार्जर पार्टिकल्स वहीं रुक जाते हैं, तो सेपरेशन हो गया। इट्स कॉल्ड द सीविंग प्रोसेस और मेथड्स ऑफ सेपरेशन। नेक्स्ट है बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस सेपरेट द मैग्नेट फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो मैग्नेट क्या करता है, सब्सटेंसेस या मिक्सचर जो है उसमें से मैग्नेटिक सब्सटेंस को हटा लेता है, सेपरेट कर लेता है। तो वहां जो बच जाते हैं वो कौन से बच गए, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये सॉलिड्स और सॉलिड के डिफरेंट मेथड है सेपरेशन के। थ्रेशिंग हुआ, विनोविंग हुआ, देन उसके बाद हैंड पिकिंग हुआ, फिर हो गया अपना सीविंग, और लास्ट है अपना मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हैं फ्रॉम द लिक्विड, जिसमें अपन पढ़ेंगे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। मेनली इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो होते हैं वो लिक्विड जो है उसको सॉलिड से कोई भी है उसको सेपरेट करने का मेथड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन इवेपोरेशन, कंडेंसेशन।